जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स शुरू करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक्सेल को सीखेंगे और फिर हम वर्ड शुरू करेंगे और उसके साथ ही पावर पॉइंट। तो एक्सेल में काम करने से पहले थोड़ा सा अगर आप मुझे ये बता दें कि आपको एक्सेल के बारे में कितना आइडिया है, कितना पता है, तो वो ज़रा काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए भी थोड़ी आसानी होगी। और जितना भी आपको एक्सेल के बारे में थोड़ी सी भी हो नो है, वो ज़रा मेरे से शेयर करें। यस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में अगर आपको कुछ पता है, कोई फार्मूलाज फंक्शन आपको आते हैं तो बताएं। एक्चुअली सर मुझे वर्ड का पता है, मैं असाइनमेंट्स वगैरह उसमें बनाती हूँ, लेकिन एज सच एक्सेल का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया ये। ठीक है। ओके। जी अब्दुल्ला, आपको सैयद मोहम्मद, आपको इसके बारे में क्या पता है? सर अभी तक तो कुछ नहीं पूछा। अभी तक अभी तक कुछ तो नहीं कुछ नहीं। पता। ठीक है। और कंचन, आपको इसका क्या पता? मुझे भी कुछ खास नहीं। चलें, फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से मैं शुरू कर रहा हूँ। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँ, लाइक ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर। अच्छी सर आ गई। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया ना, ये जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हम रिबन कहते हैं। और इस रिबन के अंदर हमारे पास कुछ मेन्यूज हैं, लाइक ये देखें, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह। इसी तरह से वर्ड में, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी मेन्यूज होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये मेन्यूज मीन व्हाट? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किचन है किसी भी घर का, उस किचन में कैबिन्स वगैरह बने होते हैं, और आपको ये पता होता है कि अगर मैंने बिरयानी पकानी है तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने ये वाला कैबिन ओपन करना है, इसमें ये मसाला जात पड़े हैं और नमक यहाँ पे पड़ा है, ये चीज़ फलां जगह पे पड़ी है। इसी तरह से जब आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है ना, तो उसके लिए भी आपको उनके हेड्स को याद करना पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली याद होते हैं प्रैक्टिस कर करके। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये होम का, अगर मैं इसको कैबिन कहूँ तो गलत नहीं होगा। होम का कैबिन है और उसके अंदर आगे फर्दर कुछ उनकी पार्टीशंस बनी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको मैं शो करवाऊँ, ये देखिएगा, ये देखें। जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट होम का जो मेन्यू है, इसके अंदर देखें, क्लिपबोर्ड का हेड है। तो क्लिपबोर्ड के बारे में एमएस वर्ड के अंदर आप क्या जानते हैं? एमएस वर्ड आपको थोड़ा बहुत आता होगा। एमएस वर्ड में जो क्लिपबोर्ड का काम होता है वो क्या होता है, या वैसे क्लिपबोर्ड क्या होता है? जी बताइएगा। नहीं पता। नहीं पता। ठीक है। ओके, नो इशू। क्लिपबोर्ड फर्स्ट पे क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हमारी बेसिक सी चीज़ें हैं, जिसको हम कहते हैं कट कॉपी पेस्ट करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल इसके अंदर आता है, ये फॉर्मेट पेंटर। ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, और ये इस टूल के साथ कितनी आसानी पैदा होती है काम में, वो हम सीखेंगे। और पेस्ट एक्सेल में सिंपल पेस्ट नहीं होता, एक्सेल के अंदर जो पेस्ट की कैटेगरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसको हम ये पेस्ट स्पेशल कहते हैं।
ठीक है, इसको भी हम सीखेंगे और आगे फर्दर इसकी काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि टाइप्स हैं। ये देखें आपके सामने यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज ओपन होंगी पेज स्पेशल की, ये हम सारा कुछ सीखेंगे। अच्छा, अभी ये देखें, जैसे मैं पहले बता रहा था कि ये होम का मेन्यू है, इसके अंदर ये एक हेड है क्लिपबोर्ड का, दूसरा हेड हमारा है फ़ॉन्ट का, फिर अलाइनमेंट का, ठीक है, और नंबर का एक हेड है, स्टाइल का एक हेड है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनके नाम है ना, जैसे ये क्लिपबोर्ड, इनके नाम बता रहे हैं कि इनके फंक्शंस आगे क्या हैं। एक्सेल में दो चीज़ें होती हैं, एक फॉर्मूला होता है, दूसरा फंक्शन होता है। फॉर्मूला बनाना पड़ता है और फंक्शन बना होता है और उसको लगाना है बस आपने, ठीक है। जैसे 2+2 करें, अगर 2+2 अगर हम कर लेते हैं तो वो आता है 4, लेकिन उसको हमें लिखना पड़ता है। और एक चीज़ है कि आपने बोल्ड पे क्लिक किया, बी का बटन प्रेस किया तो उसने बोल्ड कर दिया, वो है फंक्शन। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले सेल में मैं लिखता हूँ 2 और इधर भी लिखता हूँ 4, और एक सेल में मैं जाके इसका फॉर्मूला बनाता हूँ, जैसे 2+4 = 6। अब ये फॉर्मूला मैंने बनाया, ठीक है। अगर मैं 2 पे क्लिक करके बी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने इसको बोल्ड कर दिया, ये इसका फंक्शन था और ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में शुरू करती हैं, पहले एक्सेल को थोड़ा सा बेसिक बेसिक समझ लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट मेन्यूज हैं, उसके बाद क्लिपबोर्ड का हेड है, फ़ॉन्ट का हेड है, अलाइनमेंट का है, ठीक है। आज हम इसके कुछ बेसिक, इनको भी यूज़ करने से पहले इससे भी पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, जिसको अभी मैं शुरू करने लगा हूँ। तो विदाउट एनी डिले, अब यहाँ पर हमारे पास ये ABC लिखी है। मेरा एक्सेल का जो वर्जन है 2007 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपके पास लेटेस्ट वन है या कोई भी मॉडल है, आप उसको यूज़ करें। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 7 ही यूज़ करें, ठीक है। इस चीज़ की सर कोई पाबंदी नहीं है। जी। मैंने अभी चेक किया, मेरे पास है 2010। 2000 कौन सा है? 10। हाँ, नो इशू। क्योंकि देखें, फॉर्मूला सेम है, फंक्शन सेम है, बस थोड़ा बहुत उसमें फॉर्मेटिंग या स्टाइल्स का फर्क होगा। बाकी हर चीज़ जो एक ऑफिस के अंदर यूज़ होती है, काम के अंदर जितना भी एक्सेल यूज़ होता है, वो ऑलमोस्ट सेम। आपको मैं जो भी कराऊंगा ना, वो हर सॉफ्टवेयर जो भी आप इस्तेमाल करो ना, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ABCDE, और ये आगे जाते जाएंगे हमारे पास, ABC आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, ठीक है। और ये एंड कहाँ तक जा रही है? ये जा रही है XFD तक, ठीक है। और अब वापस आ जाते हैं ए पे। ये मैं कैसे एंड वाले कॉलम तक गया हूँ? अगर मैं अपनी राइट राइट एरो की को प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड में राइट एरो की को प्रेस कर रहा हूँ, और उसके साथ अगर कंट्रोल का बटन प्रेस कर देता हूँ, यानी पहले मैंने कंट्रोल प्रेस करना है, फिर मैंने राइट का बटन प्रेस करना है, तो ये मुझे सबसे लास्ट वाले सेल पे ले जाएगा। उसके बाद अगेन मैंने लेफ्ट वाले पे जाना है, तो कंट्रोल लेफ्ट करूंगा तो ये मुझे फर्स्ट वाले सेल पे ले जाएगा। अच्छा, अब अगर मैंने नीचे की तरफ जाना है, डाउन, तो ये रोज आप देख रहे हैं, ये आती जा रही हैं आती जा रही हैं। अगर सबसे एंड वाली रो पे मैंने जाना है तो कंट्रोल डाउन करूंगा तो सबसे एंड वाली रो पे ले आएगा। कंट्रोल दबा के अप का बटन प्रेस करूंगा तो सबसे ऊपर वाले पे ले आएगा मुझे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें एक चीज, वो ये है कि ये जो डिब्बे डिब्बे से बने हुए हैं ना, इन्हें हम सेल कहते हैं, ठीक है। सेल, हर सेल का एक यूनिक नेम है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सबका नाम आपस में नहीं मिलता, मेरा आप लोगों के साथ नहीं मिलता, आपका मेरे नाम के साथ नाम नहीं मिलता, आपके घर का ड्रेस सेम नहीं हो सकता किसी और घर के ड्रेस के साथ, आपके कंप्यूटर का IP, आपके कंप्यूटर का EMI नंबर दूसरे के कंप्यूटर या मोबाइल के साथ सेम नहीं होगा। इसी तरह से हर सेल का नाम भी डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वाले सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये आपको ऑरेंज ऑरेंज नज़र आ रहा है, कॉलम में भी और रो में भी, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया, इसका नाम बताएं क्या है? इस सेल का नाम बनेगा C3। इस वाले का क्या बनेगा नाम?
B4। बी B4। B4 बनेगा। B4 सॉरी। ओके, इस वाले का क्या है, बोलते जाएं। B2। D2। एक्सीलेंट, ये C6। C6 बनेगा। अच्छा, अब फॉर्मूला कहते हैं कि याद करना बहुत औखा काम है, एक्सेल में फॉर्मूलाज याद नहीं होते, एक्सेल बहुत मुश्किल लगता है। मैं आपको फॉर्मूला बनाना बताऊंगा, क्योंकि अगर आप चीज को बनाना खुद शुरू करेंगे ना, तो याद करने वाली जो चीज़ है वो तो ऑटोमेटिकली एंड होगी। अब वो कितना आसान है, मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, हम ना यहाँ पे लिखते हैं फॉर, इधर लिखा हमने 23, इधर लिखा हमने 90, और हम ना आ जाते हैं इस वाले सेल में। ठीक है, अब देखो, सिंपल सी बात है, हम कोई भी जब फॉर्मूला शुरू करेंगे ना, वो शुरू करेंगे इज इक्वल टू के बटन से। इज इक्वल टू का बटन आपको बैक स्पेस के साथ मिलेगा, यू इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू का बटन प्रेस करके आपने 23 पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक उसका जो सेल का नाम है ना, यहाँ पे लिखा आएगा A1, यानी वो A1 में 23 लिखा है। अब एक्सेल को ये नहीं पता कि वहां पे 23 लिखा हुआ है, ये तो हमें पता है कि 23 लिखा है, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, एक्सेल अपने जो एल्गोरिथम, जो उसके पीछे मैकेनिज्म है, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, जैसे हमने उसको ये कह दिया कि ये वाला सेल, कौन से वाला सेल, C5, कि C5 बराबर है किस वाले के, A1 के। अब मैं ये कहता हूं कि जमा करो, प्लस का साइन डाल दिया, किसको जमा करना है, ये B1 को। ठीक है, यानी अब A1 में कुछ भी लिखा हो या B1 में कुछ भी लिखा हो, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है, उसने इन दोनों सेल्स को जमा करना है। उस सेल में जो भी वैल्यू डाल के आप चेंज करते जाओगे, उसने आपको उसका रिजल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली देते जाना है, देते जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ये इतनी चीज लिख के इसको कंप्लीट कर लिया। अब सिंपल मैंने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस कर देना है, तो ये क्या हुआ, उसने इन दोनों वैल्यूज का सम मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिकली दे दिया। अब ये देखें कि अगर मैं 23 की जगह पे जाकर 33 करता हूँ और एंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो सम चेंज हो गया। अगर मैं 90 की जगह 875 ये कोई नंबर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, इसका सम ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने चेंज कर दिया। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर ये बंदा इसको जमा करना चाह रहा है। उसको ये पता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं या इस सेल के अंदर जो भी कुछ लिखा जा रहा है, उसका लिंक अब लग गया है C5 वाले सेल के साथ। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। जी। सर ये ए और बी की जो वैल्यू है हम C1 में लिख सकते हैं, अगर इक्वल्स टू A1 + B1 करें तो उस सेल में आ सकता है आंसर C1 में। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आप लेक्चर लैपटॉप से ले रही हैं कि मोबाइल से? सर मोबाइल से। ओके फाइन, मैं अपनी स्क्रीन का एक्सेस आपको देता हूँ, आप खुद ही लिख के देखें यहाँ पे लिखा जाता है कि नहीं। ठीक है, जी सर। ओके, नाउ यू कैन राइट द फॉर्मूला। रिक्वेस्ट आपको आई होगी कंट्रोल की। जी सर, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर। ठीक है, फोन से शायद ना हो। ओके जी सर, कांचन, मास्टर है। आप लैपटॉप से ले रही हैं क्लास? जी सर। चले, मैंने आपको एक्सेस दिया, आप यहाँ पे लिख के देखें, इन दोनों को सम करें। नो नो नो, फॉर्मूला इज इक्वल टू से शुरू होता है। इज इक्वल A1 A1 पे प्लस क्लिक कर दें, B1। A1 पे क्लिक कर दें, 33 पे क्लिक कर देंगे, A1 खुद ही लिखा जाएगा। अब साइन डालें, इसमें प्लस का साइन डालेंगे, प्लस का साइन डालें, A1
क्या हो गया? पता नहीं, ये सर बहुत ही स्लो चल रहा है। एक मिनट। आपने यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा, फिर 33 पे क्लिक जी। किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके और प्लस वाला इज इक्वल टू वाला जो बटन है उसको प्रेस कर देना, उसमें प्लस का साइन होता है। ठीक है। जी। अब आप B1 पे क्लिक करें। ठीक हो गया, एंटर प्रेस कर दें। सर मेरा एंटर खराब है। जबरदस्त। तो ये आपने, अब मैं कंट्रोल छोड़ दें, मैं यूज करता हूँ। वो कंट्रोल कैसे छोड़ते हैं? बस आप छोड़ दें माउस को। माउस पे है ही नहीं माउस में। अच्छा, ओके फाइन। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी कंप्यूटर में कहीं भी कुछ भी, जितने भी सेल आपके हैं, किसी भी सेल के अंदर आप काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इधर ही लिखें या इधर लिखें या इधर, क्योंकि आपने तो इन दोनों को जमा करना है ना। अब मैं डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे ये भी लिख दिया मैंने, ये भी लिख दिया मैंने, और ये भी कर दिया। ये कुछ एंट्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन सब का सम मुझे चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू, मैं सबको क्लिक करता जाऊंगा। अब मैं 33 पे क्लिक करूंगा सबसे पहले। ठीक है, फिर मैं प्लस का बटन दबाऊंगा, फिर मैं B1 पे क्लिक करूंगा, प्लस का बटन प्रेस करूंगा, फिर 978 प्लस, ठीक है, 97 प्लस। अब मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा, इसके आगे प्लस नहीं डालूंगा क्योंकि नेक्स्ट भी वैल्यू नहीं है और सबको क्लिक कर लिया है। जैसे ही एंटर प्रेस किया मैंने, तो इसका मुझे सम यहाँ पे मिल गया। इसको मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ, कोई भी बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा इसको थोड़ा। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें, 33 की जगह मैं करता हूँ वैल्यू चेंज, तो ऑटोमेटिकली सम चेंज होता जाएगा। ठीक है जी। तो आपको ये समझ आ गई कि सम का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। जी सर आगे। हाँ। अब बजाय ये कि आप फॉर्मूला याद करें, आपने फॉर्मूला बना लिया। अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं, कुछ भी। ठीक है, चले यहाँ पे। अब मुझे इस सब का सम चाहिए। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस सब का सम 2139 यानी 2139 है, तो आप मान लेंगे? नो। चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये लें, 2139। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इधर भी कुछ लिखता हूँ, इधर भी कुछ लिखता हूँ, इधर भी, इधर भी। अच्छा, अब इन सब को मैंने सिलेक्ट किया। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि इन सब का जो सम है वो 2 लाख, ठीक है। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये जो टाइम है कंप्यूटर का, आपको नजर आ रहा है? जी आ रहा है। जी। यहाँ पर ये ना टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बिल्कुल ऊपर देखें सम लिखा हुआ छोटा सा। हाँ। तो मुझे यहाँ से सम पता चल रहा है। इधर मुझे साथ ही काउंट भी पता चल रहा है कि वैल्यूज कितनी है, और साथ ही इनकी एवरेज भी पता चल रही है। तो इस वाली बार को हम कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है। हेलो। जी समझ में आ रहा है। हाँ जी। यस सर, क्लियर। जी, क्या आप कह रही हैं हीरा? हाँ, मैं से कह रही हूँ क्लियर हो गया है। हाँ जी, ठीक है, ओके। तो आपके पास कोई भी अगर वैल्यूज हैं और आपने फॉर्मूला नहीं लगाना और जस्ट उनको सिलेक्ट करना है लाइक दिस, और यहाँ पर आप उसका सम चेक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब ये है कि अगर इन इन वैल्यूज का बिल्कुल स्ट्रेट सम चाहिए ऑटोमेशन के साथ, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि स्पेस बटन के साथ एक बटन है ऑल्ट का, ALT ऑल्ट, ठीक है। ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे, और इज इक्वल टू का बटन यानी प्रेस जो प्लस वाला है, ऑल्ट इज इक्वल टू, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे जाके ऑल्ट इज इक्वल टू करूंगा, तो उसने क्या किया, उसने फॉर्मूला ऑटोमेटिक लिख दिया। ये ऊपर जितना भी आ रहा है डेटा हमारे पास, इज इक्वल टू सम,
ब्रैकेट स्टार्ट A1 से लेकर, ये रेशो डाली उसने, A1 से लेकर A5 फाइव तक जितनी भी वैल्यूज हैं उनको कहता है सम कर दो, और एंटर प्रेस करूंगा मैं तो ये उसने फॉर्मूला खुद बना के दे दिया। ठीक है। सिमिलरली इफ आई मूव ऑन द नेक्स्ट नेक्स्ट टैब, यहाँ पर हमारे पास ऑल्ट इज इक्वल टू एंटर, तो ये उसने उसका सम दे दिया। अब अगर आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो सम चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज भी क्लियर हो गई। ये वाला बटन आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस, ऑल्ट के साथ कौन सा बटन प्रेस करना है आपने, ऑल्ट इज इक्वल टू। ठीक है जी। तो अच्छा, अगर आपको ये शॉर्ट की भूल जाती है तब क्या करें, तब आपने ये करना है कि पूरी एक लाइन आपने लिख ली, यहाँ पर उसका सम चाहिए, तो ये ऊपर एक छोटा सा बटन है ऑटो सम का, ये लास्ट वाला जो होम के अंदर टैब है ना एडिटिंग का, इसके अंदर ऑटो सम है। ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो वो फॉर्मूला खुद ही लग जाएगा, एंटर। ये दूसरा तरीका है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। जी जी। यस सर, क्लियर। चलें, अब ये तो था ना सम का। अगर मैं माइनस का करूं, मल्टीप्लाई का करूं, डिवाइड का करूं, तो जस्ट आपने साइन चेंज करने हैं। वो साइन आपने कैसे चेंज करने हैं, माइनस के लिए ये माइनस का साइन डालेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए आपने ये स्टार डालना है, और डिवाइड के लिए आप ये ओब्लिक डालेंगे, हैश जिसे कहते हैं, स्लैश। ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल हम इधर ना कुछ वैल्यूज लिखते हैं, लाइक चले अब यहाँ पर ऑपरेशंस बना लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हम करते हैं, पहले इन टैब्स को डिफरेंट कलर देते हैं ताकि थोड़ा सा पता चले। ये हो गया येलो कलर, और दिस इज ऑरेंज वन, देन ये लाइट सा ब्लू, और ये ग्रीन सा दे देंगे एक। चले, अब हम ना फॉर्मूला लगाने लगे हैं, इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करके सबको, ये अलाइनमेंट में सेंटर अलाइन, और ये एक ऑल बॉर्डर का बटन है यहाँ पे, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ये बॉर्डर लग गया। अब हम इनको ना डिफरेंट ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएंगे। द फर्स्ट वन इज सम इज इक्वल टू 871 प्लस 75, एंटर, प्लस हो गया, इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस 50, ये माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय 7, ये मल्टीप्लाई का हो गया, इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 5, एंटर, ये लें। ठीक है। अब आपके पास ना एक छोटी सी चीज है, ये मुझे बता दें, यहाँ तक समझ आ गई आपको? हाँ जी सर। कोई यस। मसला, जी कोई सर। कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? हाँ ठीक है। अभी हम ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेशन पे आती हैं एक्सेल के अंदर, उसको देखते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर ये देखें, शीट 1 2 3 की ऑप्शन है। हम शीट 2 में जाते हैं और ये हैंडल से इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, या अगर माउस से आपने करना हो तो कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें, और माउस के अंदर जो एक रूलर सा होता है, ठीक है, उसको आप ना घुमाएंगे आगे की तरफ, तो तब भी आप जूम कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट। अच्छा जी, तो अभी हम ना लिखते हैं मंडे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे हाफ स्पेल के साथ, और इधर मैं लिखता हूँ जनवरी, और इधर जनवरी लिखता हूँ हाफ स्पेल के साथ। ठीक है। तो एक्सेल कुछ काम ऑटोमेशन पे करता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने मंडे लिखा, अब आपको मेरा कर्सर किस साइन के साथ नजर आ रहा है? आसान। प्लस वाले साइन के साथ ना। जी ठीक है। अब आप अगर गौर से देखें तो ये जो मैंने मंडे सेलेक्ट किया है, इसके बॉक्स के बॉटम राइट कॉर्नर पर छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट है। जी। ठीक है। तो अगर मैं अपने इस कर्सर को उस डॉट के ऊपर लेके जाता हूँ लाइक दिस, तो ये जो व्हाइट कलर वाला प्लस है ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, पतला सा हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे मोटा सा है। सो द फॉर्मूला इज कि व्हेन मोटा प्लस कन्वर्ट इनटू छोटा प्लस। ठीक है। तो तब आपने क्या करना है,
लाइक दिस, ये इस डॉट के ऊपर ले जाएंगे, ये ब्लैक सा बन गया छोटा प्लस, आपने क्लिक करना है और नीचे की तरफ ले आना है, और ये छोड़ दिया आपने, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बाकी वाले डेज भी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कॉलम की विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यानी आप इन दोनों कॉलम्स के सेंटर में जाएंगे, ये साइन आएगा, इससे राइट लेफ्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, इस वाले पे क्लिक किया और इधर से आपने इसको ड्रैग कर दिया, इधर से इसको पकड़ा ड्रैग कर दिया, इधर से इसको पकड़ा ड्रैग कर दिया, तो ये तो लिस्ट बन गई। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हम इन सब को पकड़ लें और एक स्टेप नीचे करें, दो स्टेप नीचे करें, तो ये आगे उससे कंटिन्यू करेगा। अब सितंबर इसके अंदर घुस गया, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यूं। ठीक है ना, तो ये एक्सेल के कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सीरियल नंबर कैसे बनाते हैं। सीरियल नंबर कैसे बनाते हैं उसका तरीकाकार, आपने लिखा 1, फिर आपने लिखा 2, ठीक है, इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ये 1 पे क्लिक किया और सिलेक्ट करते हुए नीचे आ गए, 1 और 2। उसी तरीके से जैसे आपने ड्रैग किया था, इस मोटे प्लस को ले जाना, इस डॉट के ऊपर छोटा प्लस बना और यूं ड्रैग कर दिया, और जहां पे छोड़ेंगे उतनी सीरियल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप करते हैं 3, 3 के बाद आप करते हैं 5। ठीक है, 3 5 का डिफरेंस आपने देना है, इसमें 2 का आ रहा है, ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये सीरियल बन जाएगी। 7, 7 लिख लें और फिर लिख लें 14, तो ये आपने इसको ड्रैग किया, ये सीरियल आपके पास आ गई ऑटोमेटिकली। अच्छा, अगर आप इसको कभी यूं छोटा कर दें या डाटा इतना ज़्यादा इसमें लिख दें कि हैशटैग आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि स्पेस कम है सेल में। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है, 1, 1 को लिखा, इसके लिए सेकंड वैल्यू नहीं चाहिए, इसको लिख के यूं नीचे ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड इसमें ये है, आपने लिखा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मोहसिन, इस पे क्लिक करके इसको सेंटर से नीचे की तरफ ले आए, कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट हो गया। दोबारा देखें, ये कोई भी वैल्यूज लिखें, यहाँ यहाँ पे लिख दें, ये एक नंबर लिख दें, क्लिक करें, क्लिक करने के बाद माउस को छोड़ दें, फिर दोबारा क्लिक करके सेंटर से नीचे की तरफ ले आए, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ आप ये कॉर्नर से नीचे की तरफ ले आए। ठीक है, यहाँ आप कंट्रोल सी करें और डेटा को सिलेक्ट करें, कंट्रोल वी कर दें, पेस्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है। हेलो। जी सर। ठीक है, तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और एक आपको छोटी सी असाइनमेंट मिल रही है, वो ये है कि आपने रिजल्ट शीट आपने बनानी है। उसको मैं 2 मिनट में अभी आपके सामने बना के दूंगा, और उसको सेम रेप्लिका आप कर लें, या थोड़ा अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं करके एज एन असाइनमेंट आप जमा कराएं। वो मैं आपके सामने अभी बनाने लगा हूँ। ये मैंने लिखा रिजल्ट शीट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ नेम्स, अली, उमर, उस्मान, जाहिद, काशिफ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ्स, इधर लिखता हूँ इंग्लिश, इधर मैं लिखता हूँ टोटल, इधर लिखता हूँ ऑब्टेन, इधर लिखता हूँ परसेंटेज। अब इसमें मैं टोटल मार्क्स, ही अगर 100 नंबरों के पेपर हैं तो टोटल 200 हो गए। 200 को वो क्लिक करके ये नीचे ड्रैग कर दिया, कंट्रोल डी। अच्छा, मैथ्स में मैं अब नंबर दे रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट, इंग्लिश में भी आ गए नंबर। ओके, ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकलेंगे, इज इक्वल टू 34 प्लस 56, एंटर। एक दफ़ा निकाल लिए। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा यूं, तो बाकी का भी टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास जो नंबर हासिल कर दें ऑब्टेन मार्क्स,
इज इक्वल टू ऑब्टेन डिवाइड करके टोटल के ऊपर एंटर। अभी आया 0.45। तो हमारे पास नंबर वाले हेड में एक परसेंटेज का साइन है, ठीक है। इसको क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिया, परसेंटेज आ गई, और इसको यूं ड्रैग कर देंगे। अब अगर आपको परसेंटेज के बाद डेसिमल भी चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास दो बटन है, यहाँ पर नंबर वाली हेड में ये वाला इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। ये देखिए, इंक्रीज करूंगा तो पॉइंट के बाद वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज करूंगा तो पॉइंट के बाद वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। ये हो गया। बॉर्डर कैसे देना है, सिलेक्ट करके, और ये फॉन्ट के अंदर हमारे पास बॉर्डर्स हैं सारे, तो इसमें ऑल बॉर्डर वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर, फर्स्ट रो इसकी हम कर देंगे कंट्रोल बी से बोल्ड, या यहाँ पर आप ये बी का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, और फॉन्ट को आप चेंज अगर करना चाहें तो फॉन्ट चेंज यहाँ से आप इजीली कर भी सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहो, इट्स अप टू यू। सिंपल रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, अब रिजल्ट शीट सेंटर में लाना चाह रहे हैं, इसको क्लिक करके आगे मूव करते जाएं, यूं सिलेक्ट करके, और ये मर्ज एंड सेंटर का बटन अलाइनमेंट के अंदर, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हो गया। बाकी हम इंशाल्लाह ये जो सारे टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक एक टूल को सीखेंगे कि ये फॉर्मेट प्रिंटर का काम करता है, ये सारा एक एक टूल को पढ़ेंगे हम डिटेल के साथ, ठीक है। अभी तो आपको जस्ट शौक पैदा करने के लिए फर्स्ट क्लास में ही ये काम करा दिया। ये रिजल्ट शीट आप देखें, आप लोगों ने बना ली और इसको सीख लिया। परसेंटेज मैंने दोबारा मैं ले लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड करेंगे टोटल के ऊपर एंटर, और ये अगर परसेंटेज का साइन नहीं आएगा तो यहाँ पर नंबर के अंदर परसेंटेज का साइन है, इसको क्लिक कर देंगे, फिर हम इसको ड्रैग कर देंगे, दैट्स इट। आगे हम कंडीशनल कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बाकी ये ऑप्शंस हैं हमारे पास कुछ, कि अगर कोई बच्चा 80 अबव मार्क्स लेता है तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। हाईलाइट ग्रेटर देन, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 80 से अबव, तो कलर्स हैं ग्रीन कलर कर दो, ओके। फॉर्मेटिंग हाईलाइट लेस देन अगर 50 से नीचे हैं तो रेड कर दो। अब देखो यहाँ पर अगर 90 की बजाय वो बच्चा लेता है 78, उसकी परसेंटेज भी चेंज होगी, टोटल भी चेंज, और उसको नॉर्मल कलर लग गया। 9 की जगह 99 करेगा तो ग्रीन भी हो गया, परसेंटेज भी चेंज। तो ये ऑटोमेटिक आप सारा कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। और बाकी इसको आप मुझे बना के एक्सेल की फाइल आप मुझे सेंड करिएगा। कोई मसला होगा तो वो आप ग्रुप में मेरे से पूछ लीजिएगा, इसकी मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको।